जिनको लगता था कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, वो हमें ये बताएं भारत में एक्सीडेंट डे पर डे हो रहा है कि नहीं। आप मिलाना 15 अप्रैल 2026 के बाद से एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी है, आप यही पाएंगे। डे पर डे जो है एक्सीडेंट में मर रहे हैं सब। कोई सड़क दुर्घटना में मर रहा है, किसी की जो है आग लगने से मौत हो रही है। तो मतलब यहाँ पर मेरा यही कहना है कि आप देखना, आप न्यूज़ पे देख सकते हो या जो है गूगल टाइप कर सकते हो कि भारत में एक्सीडेंट की संख्या 15 अप्रैल 2026 के बाद बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। डे पर डे जो है मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। भारत में ही नहीं, चाइना में भी मैंने बोला था, भारत है, अमेरिका भी है। मतलब अभी फ़िलहाल में मुझे लग रहा है भारत में ज़्यादा हो रहा है, इसके बाद चाइना है, चाइना के बाद अमेरिका है। ये सब जो है देश में भी जो है कंटिन्यू एक्सीडेंट होता जाएगा। मरने वाले भी जो है आप यही पाएंगे, मांसाहारी और व्यभिचारी होंगे। मारने वाला उनका खुद का कर्म होगा। ऐसा नहीं है कि जो है निराकार परमेश्वर मार रहे हैं, मतलब महाकाल और काल यानी शिव जी और ब्रह्मा जी मार रहे हैं, और नहीं जो है उनको कल्कि मार रहा है। मारने वाला उनका खुद का कर्म है, उनका खुद का पाप है जो मारे जा रहा है। ऐसे ही करके आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग ख़त्म हो जाएंगे। अभी तो जो है यदि प्रॉपर इंसान नहीं बनते हैं, अभी तो बोला गया है कि जो है आप प्रॉपर इंसान बनने के लिए सबसे पहले अंडा, फिर उसके बाद मांसाहार, व्यभिचार, प्रेम संबंध, गैम्बलिंग, मदिरा पान का हमेशा के लिए परित्याग कर दो। मदिरा पान में जो है खैनी भी आता है, गुटखा भी है, सिगरेट भी है, शराब भी है। ये सब चीज़ का जो है आप हमेशा के लिए परित्याग कर दो। आप यदि हमेशा के लिए परित्याग करोगे तो आप बनोगे प्रॉपर इंसान, और आप में आएगी चेतना आएगी। तो अभी फ़िलहाल में मैंने ये भी बताया प्रेजेंट समय में यानी कलयुग में क्या हुआ है कि जो है एक जीवात्मा है और दो प्रकृति वाली आत्मा है। इंसान और बेजुबान में कोई फ़र्क नहीं है। बेजुबान में भी एक जीवात्मा और दो प्रकृति वाली आत्मा होती है, वैसे ही इंसान में भी कंडीशन है, एक जीवात्मा और दो प्रकृति वाली आत्मा है। हाँ, जब आप प्रॉपर इंसान बनोगे तो आप में एक प्रकृति वाली आत्मा हटेगी, चेतना आ जाएगी। चेतना मैंने पीछे बताया कि चेतना के पास 50 साल, 60 साल, 70 साल चेतना आप कह सकते हो। स्वयं राम का ही जो है एक रूप है, स्वयं राम ही है, आप ऐसा भी कह सकते हो। चेतना यदि आप मेल हो, आप में चेतना आता है तो स्वयं वो राम ही है। राम को जो है जगाना है, और जो रावण है, अल्पज्ञता वाली जो आत्मा है, राक्षस है, उसको हटाना है। तो आपके ऊपर है कि आप अपने अंदर राम को कैसे जगाते हो, आप अपनी खोई हुई चेतना को जो है वापस कैसे लाते हो। हमने बता भी दिया है कि प्रॉपर इंसान बनो, आपकी खोई हुई चेतना वापस आ जाएगी। प्रॉपर इंसान बनने के लिए मांसाहार, व्यभिचार, प्रेम संबंध, गैम्बलिंग, मदिरा पान का हमेशा के लिए परित्याग कर दो। आप में खोई हुई चेतना वापस आ जाएंगी। मतलब जो आपके अंदर जो राम 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 करते हो ना, वो राम आप में आ जाएंगे। सिंपल सा है, प्रॉपर इंसान बनो, आपकी कोई भी चेतना वापस आ जाएगी। मैंने बता दिया मदिरा पान में खैनी भी है, गुटखा भी, सिगरेट भी, इन सब का भी परित्याग करना पड़ेगा। मांसाहारी में अंडा खाता है तो ये शाकाहारी है, लेकिन जो विधाता है, जो विधि का नियम बनाया है, वो कहते हैं कि अंडा मांसाहारी है। जो अंडा खाता है उसको छोटी छोटी चीटियाँ देखेंगे, उसको चींटी की यूनी मिलती है, सबसे पहले चींटी की यूनी में वो आता है। तो आप देख सकते हो। आप अब आपके ऊपर है कि आप विज्ञान को सुनोगे या जो नियम बनाया है, कर्म का नियम, प्रकृति का नियम, या काल का नियम यानी विधि का नियम जो बनाया है, जो विधाता है, जो निराकार परमेश्वर है, आप उनकी सुनोगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रही बात अंडा खाने से आपको ये विटामिन होता है, नहीं है। अंडा खाने से खुजली होता है, देखना चर्म रोग होता है अंडा खाने से। जो अंडा खाता हुआ देखना उसको खुजली हुई होगी 100% है। जो मुर्गा मछली खाता है उसको भी खुजली होता है, और उसका जो हमेशा हाथ पैर कटता रहता है। रही बात पहले तो जो है वो सब बच भी जाते थे, वो सब पहले बच जाते थे, मतलब जो है किसी शाकाहारी इंसान की सहायता कर देते तो उसके हिस्से में उसका पाप चला जाता था। तो वो नियम तो जो है बदल गया है। अब ये सब जो है अपना पाप खुद काटेंगे, तो इसमें तो जो है पीछे जाएंगे, मतलब पीछे क्या जाएंगे, इसमें जो है वो फंसेंगे। इसलिए जो है इनका खुद का कर्म मार रहा है, ऐसा नहीं कि निराकार परमेश्वर मार रहा है या जो है कल के मार रहा है, इनका खुद का कर्म इनको मार रहा है। तो यही है, मांसाहारी व्यभिचारी सबसे ज़्यादा मरेंगे। अभी तो भारत हमें दिख रहा है, उसके बाद चाइना भी है, अमेरिका भी है, सब धीरे धीरे ख़त्म होंगे। रही बात प्रॉपर इंसान नहीं बनते हो, जो नियम था मैंने बताया आपको, 15 अप्रैल 2026 के बाद से जो है डे पर डे एक्सीडेंट की संख्या बढ़ेगी।
और ये 1.5 साल तक जो है कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। और हाँ, एक और बात है, 1.5 साल के बाद 1.5 साल तक तो जो एक्सीडेंट में मरेंगे, यदि आप सही रास्ते पे नहीं आते, मतलब प्रॉपर इंसान नहीं बनते हो, तो ऐसी सी बीमारियाँ आएंगी ना, आप सोए हो ख़त्म हो जाओगे। कौन सी बीमारी है आपको पता नहीं चलेगा, उसका कोई इलाज नहीं होगा, आप ख़त्म हो जाओगे। मतलब ख़त्म वही होगा जो अधर्म पे है, जो मांसाहारी है, जो बेचारी, वही सब ख़त्म होंगे। जो सही पे होंगे उनको कल से नहीं आएगी। अभी नहीं, ये 1.5 साल बाद जो है ऐसी घटनाएं होंगी। अभी फ़िलहाल में अभी यही सब मरेंगे जो मांसाहारी बेचारी है। तो यही है, बचना है तो उसका भी ऑप्शन है। आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, पहले तो प्रॉपर इंसान बनो। प्रॉपर इंसान बनोगे तो जो आपकी खोई हुई चेतना वापस आएगी। जब खोई हुई चेतना वापस आएगी, उसके बाद आप सत्कर्म करो भिजवाने के लिए, आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। जब पाप खत्म हो जाएंगे तो आप मरोगे क्यों? आप आपकी जो है एक्सीडेंट की होगी, आप बच जाओगे, आपका पुण्य खत्म हो जाएगा। पीछे भी मैंने बताया कि राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण, जपना छोड़ो, सत्संग के साथ नाता जुड़ो। जो सोचता है कि राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण करने से या जो है मूर्ति पूजने से हमारे पाप खत्म होते हैं, पाप खत्म नहीं होते भैया। आपको और बेचैनी होती है, इससे पाप खत्म नहीं होता है। पाप खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले प्रॉपर इंसान बनो। मूर्ति पूजना भी हमने बताया कि सबसे बड़ा पाखंड है, क्योंकि ये हमारी चेतना को ख़त्म करती है। हाँ, पढ़ना है तो हनुमान चालीसा पढ़ो, और करना ही है, चाहते हो कि सही में हम पूजा करें, सत्कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है। आप करो बेजुबानों की सहायता, आपको मिलेगा काल और महाकाल के खाते से पुण्य। यही पुण्य जो आपके पाप होंगे, या आपने मांसाहार खाया होगा, या व्यभिचार किया होगा, या प्रेम संबंध, या गैमलिंग, या मद्यपान, इन सब पापों को वो ख़त्म कर देगा। तो आपके ऊपर है कि आप जो है प्रॉपर इंसान बन के बचते हो कि नहीं बचते हो, कि आप जो है फिर से वही दोहराते हो मांसाहार और व्यभिचार, तो आप जब इसमें फंसोगे। और जो मांसाहारी और व्यभिचारी होगा, जिसके पाप बहुत ज़्यादा होगा, वही ख़त्म होगा। आप देख सकते हो डे पर डे एक्सीडेंट हुआ है। जिनको लगता है मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, या जो है मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, वो सत्य को जो है झुठला नहीं सकते हैं। गूगल टाइप करते रहना, में भारत का नंबर है। अभी ऐसा भी होता है कि हर जगह की घटनाएं नहीं आती, कई जगह की जो है घटनाएं छिपा भी दी जाती है। तो आप देख सकते हो कि ज़्यादा जो है एक्सीडेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा अभी जो है फ़िलहाल में भारत का नंबर है। भारत के बाद चाइना भी है। चाइना, भारत, अमेरिका, मतलब जहाँ पे मांसाहारी ज़्यादा है वही सब मरेंगे। मारने वाला उनका खुद का कर्म होगा मेरे दोस्त। यही है। हाँ, प्रॉपर इंसान बन के जो है आप प्रॉपर इंसान बनोगे तो आपकी कोई चेतना, स्वयं जो है राम है यार, स्वयं राम है। चेतना क्या है? स्वयं राम है, जो राम का मूर्ति रूप है ना। मूर्ति रूप मतलब हर चीज़ उनमें है। प्रॉपर इंसान वाली गुण, हर गुण उनमें विद्यमान है। वही एक राम को जगाना है, मतलब आपके अंदर राम को लाना है। राम को जो है लाना है। राम को लाओगे तो जो है आपको सही मार्ग दिखाया जाएगा। रावण राक्षस होगा, जो अल्पज्ञता वाली, अज्ञानता वाली आत्मा वो आपको फंसाएगी। और वही लड़की हो आप तो जो है बंदी है, बंदे है तो राम को लाना है, बंदी है या लड़की है तो उसको जो लक्ष्मी को लाना है, यानी सीता को लाना है। तो वो सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग दिखाएंगे। यही रियलिटी है। उस हर बंदी को मिले आराम, जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम। इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम।